हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग स्वागत है मेकेजी एकेडमी पर। और जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि लेक्चर नंबर 4 आज आप लोगों का रहने वाला है और इसमें क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 के आंकिक पर्सन यानी कि न्यूमेरिकल हम करा रहे थे। ठीक, और कल जहां पर क्लास एंड की थी वहीं से आज स्टार्ट करते हैं। कल का जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए दिया था, ठीक, वो उम्मीद है कि आप लोगों ने किया होगा, है ना। बाकी एक बार फिर भी मैं से करा देता हूं ताकि आंसर वेरीफाई जाए। कैलकुलेशन स्किप कर दूंगा मैं, है ना। मैं यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन स्किप कर दूंगा। ठीक, चलिए देखते हैं। अगर सबसे पहले उसने कहा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया, प्रयोगशाला में क्लोरीन का निर्माण मैग्नीज डाइऑक्साइड को जलीय HCl के साथ अभिक्रिया द्वारा निम्न समीकरण के द्वारा किया जाता है। उसने कहा दिया ये एक समीकरण है और इसके द्वारा निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, 5 ग्राम अगर MnO2 है तो उसके साथ कितना HCl मिलाना चाहिए। मैंने आपको इस क्वेश्चन में, इस कॉन्सेप्ट में क्या सिखाया था? मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट में एक सीधी सी बात ये सिखाई थी कि जब कभी भी आपको, जैसे आप ये देखेंगे कि आपको किसके बारे में दिया गया और किसके बारे में पूछा गया। जैसे उसने आप लोगों को दिया है किसके बारे में, तो उसने दिया है MnO2 के बारे में, ठीक, और पूछा HCl के बारे में। तो इक्वेशन के अंदर MnO2 का ग्राम में वजन, क्योंकि ये सब कुछ किसमें है, ग्राम में, और पूछ किस में रहा है, वो भी ग्राम में ही पूछ रहा है। ठीक, तो MnO2 का ग्राम कितना है और HCl का ग्राम कितना है, किसके अनुसार, इक्वेशन के अनुसार। तो निकालते हैं कितना आया था भाई HCl का, यह आया होगा 36.5 इंटू 4, कितना बैठेगा 146। ठीक है सर, यहां तक की बात। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं MnO2 की, तो MnO2 कितना आया था आपका, 55 था ना, 55 Mn का, और इसका कितना था 16 गुना 2, तो कितना बैठ जाएगा ये 87। ठीक, अब आप ये देखो कि आपसे पूछा किसका है, तो मेरे से HCl के बारे में पूछा गया। जो चीज पूछी जाए वो आएगी आपके हमेशा राइट हैंड पर। तो मैं कह दूंगा जो HCl है वो है 87। दिया किसके बारे में, MnO2, यानी कि अगर MnO2 147 है तो HCl है 146। 146, हाँ क्या, क्यों, उसने किसका पूछा है उसने, HCl का। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो HCl आ जाएगा इस साइड, है ना। तो ये मिल जाओ। हाँ, अगर बात करते हैं MnO2 की, तो MnO2 की पूछा HCl का, तो HCl है 146 और MnO2 कितना है 87। तो अगर ये 87 है तो ये है 146, अगर ये 1 है तो ये है 146 अपॉन 87। और पूछा किसका उसने, उसने पूछा अगर 5 ग्राम MnO2 हो, कितना हो 5 ग्राम MnO2 हो, 146 गुना 87 गुना 5, इसे कैलकुलेट करेंगे। कितना आया था कैलकुलेट करके आप लोगों के, कितना बताया था मैंने, कितना 8.39 ग्राम। तो सिंपल था, बस इस नियम को याद रखें कि जो आपसे पूछा गया वो तो आएगा आपके राइट हैंड पर, और जिसके रेस्पेक्ट में पूछा गया वो आएगा आपके लेफ्ट हैंड पर। सीधा सा फंडा है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन आएंगे डबल, जिसमें आपको अभिकारक दो दो पता होंगे। अभी तक क्या था, अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें दोनों अभिकारक गिवन नहीं थे, है ना। उसमें क्या था, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे थे उसमें दोनों अभिकारक गिवन नहीं थे, है ना। उसमें दोनों अभिकारक गिवन नहीं थे आपके। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उनमें आपके दोनों अभिकारक गिवन नहीं थी। ठीक, अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उनमें दोनों अभिकारक गिवन नहीं थे। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर दोनों अभिकारक गिवन हो, यदि किसी क्वेश्चन के अंदर क्या हो, दोनों अभिकारक गिवन हो, यदि किसी क्वेश्चन, कट गया क्या, ये सही है, सही है। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर दोनों अभिकारक गिवन हो, ठीक, तो जैसे उसने क्या कहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। मतलब इस तरह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्यों, क्योंकि यहां से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कभी कभी पूछ लेता है, मतलब मैं जनरली बताता हूँ यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं देखा जाए तो। वो क्या पूछता है आपसे, सबसे पहले तो आपसे वो ये पूछता है कि
ये बताइए कि इसमें सीमांत अभिकर्मक कौन सा है। एक क्वेश्चन खत्म। एक वो पूछ लेता है कि बताइए NH3 का द्रव्यमान कितना होगा, यहां पर भी क्वेश्चन खत्म। लेकिन एक क्वेश्चन वो ये भी पूछ लेता है कि जो एक तो सीमांत अभिकर्मक था, जो सीमांत अभिकर्मक होगा वो पूरा इस्तेमाल हो जाएगा, पूरा खर्च हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा जो दूसरा अभिकर्मक होगा वो तो बचेगा। तो पूछता है कि जो दूसरे वाला बचेगा वो कितना है, समझे ना। ये जो दूसरा बचा वो कितना बचा, उसकी मात्रा कितनी है। तो यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा कि सर सीमांत अभिकर्मक कैसे ज्ञात करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब अगला क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सर इस क्वेश्चन में सीमांत अभिकर्मक निकालना है। ठीक, तो मैं लिख देता हूं इस बात को। यदि दो अभिकर्मक की मात्रा ज्ञात, अभिक्रमक, अभिकर्मक कह दो या अभिकारक कह दो, यदि दो अभिकारक की मात्रा ज्ञात हो तो उस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन में हम सीमांत अभिकर्मक निकालते हैं। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी, है ना। देखो, उसने कहा है कि सर N2 और H2 को NH3 बनाने के लिए मिलाया गया। अब ये N2H3 N2 और H2 से जो हम NH3 बनाते हैं, इसकी अभिक्रिया उसने नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि ये जो अभिक्रिया है ना, ये बहुत कॉमन अभिक्रिया है जो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, है ना। तो NH3, तो यहां पर मैं कर दूं 2 और यहां पर मैं कर देता हूं 2, हो गई इक्वेशन बैलेंस। अब आप कहां पर, हाँ यहां पर 3 कर देते हैं और यहां पर कर देता हूं 2, है ना। अब मेरी बात को समझो, उसने आपको N2 के बारे में भी दे दिया, उसने आपको H2 के बारे में भी दे दिया। देखा जाए तो N2 भी अभिकर्मक है और देखा जाए तो H2 भी अभिकर्मक है। जब आपके पास दो अभिकर्मक हो या दो अभिकारक हो तो उसमें हम ये देखते हैं कि इसमें सीमांत अभिकर्मक कौन सा है। उसके लिए सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे कि जो ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में जो ये अभिकारक है या ये जितने पदार्थ है, इनका ग्राम में द्रव्यमान कितना है। सबसे पहला काम ये करना है, करते हैं सर। तो N2 के लिए बताओ कितना होगा, 28। हाइड्रोजन के लिए बताओ कितना होगा, 6 ग्राम। NH3 के लिए बताओ कितना होगा, हाँ जी NH3 के लिए बताओ कितना होगा, कितना। लेकिन अगर आप ध्यान से समझें तो एक चीज बताओ, यहां कितने N2 थे, 2 नाइट्रोजन थे, यहां पर भी 2, यहां पर कितने हाइड्रोजन थे, तो यहां पर तो Q9 का ही टोटल कर दो, क्यों मेहनत करने का मगा। भाई इक्वेशन के अंदर आयतन तो बराबर होंगे ना उनके, उनका आयतन क्या, उनका द्रव्यमान तो बराबर होगा। ठीक, तो इनका टोटल कर दो बस, 28 6 34, बात खत्म। क्योंकि इक्वेशन तो बैलेंस कर रखी है ना आपने। ठीक, अच्छा NH3 के अलावा कोई दूसरी चीज होती, मान लीजिए यहाँ पर कोई और भी चीज होती, तब ये नहीं पता था कि ये 34 है, तो कितना है। जब उधर 2 को मिलाकर 1 मिला तो सिंपल टोटल कर दो इनका, नहीं समझे। लेकिन अगर 2 से ज्यादा हुए तो फिर ये नहीं पता कि ये कितना है और वो कितना है। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। ठीक, अब सीमांत अभिकर्मक कैसे ज्ञात करते हो बता देता हूं, समझो। सीमांत अभिकर्मक कैसे ज्ञात करेंगे, चलो यही समझा। सीमांत अभिकर्मक या अभिकारक कैसे ज्ञात करते हैं। आपको अभिकारक के बीच में पता करना है कि सीमांत अभिकर्मक क्या होगा। सबसे पहली बात में क्या करेंगे आप, एक बार तो करेंगे N2H2 के लिए, और एक बार करेंगे H2 इधर और N2 इधर। इतनी बात समझो पहले, है ना। N2 इधर और H2 इधर, इतनी बात समझो सबसे पहले। ठीक, देखो अगर मैं कह दूं कि अगर ये 28 ग्राम है तो हाइड्रोजन कितना है, 6 ग्राम। अगर ये 1 ग्राम है तो हाइड्रोजन कितना है, 6/28। जबकि नाइट्रोजन कितना है इस क्वेश्चन में, 50। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, ये निकालना है। करो सर कैलकुलेट। ये कट जाएगा 2 से कितनी बार, 3 बार। 2 से कट जाएगा 14 बार। 2 से कट जाएगा 7 बार। 2 से कट जाएगा 25 बार।
25 या 75 बटे 7 कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 10.7 समथिंग। 70 हो गया, पॉइंट लगाया, 50 हो गया, 7 से 3 हो गया। ऐसे ही इसके बारे में देख लेते हैं। हाइड्रोजन अगर 6 ग्राम है तो नाइट्रोजन कितना होगा? 28 ग्राम। ठीक, अगर 1 ग्राम है तो होगा 28 बटे 6, जबकि हाइड्रोजन है कितना? हाइड्रोजन दिया कितना है क्वेश्चन में? 10 ग्राम। 10 है तो होगा कितना? पहले बात बताओ, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करने का ये तरीका है कि एक बार तो N2 और H2 लिख देंगे, एक बार H2 N2 लिख देंगे। मतलब अगर इतना N2 है तो H2 इतना है, 1 ग्राम N2 है तो H2 इतना है, और इतने ग्राम N2 दिया हुआ है ना उसने 50 ग्राम, अगर इतना है तो फिर कितना है? तो H2 कितना चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए उस कंडीशन में 10.7। ऐसी अगर हाइड्रोजन इतना है तो नाइट्रोजन होगा इतना, यानी कि 6 ग्राम है तो अभिक्रिया के हिसाब से 28। अगर 1 है तो इतना, जबकि हाइड्रोजन है कितना? तो अगर हाइड्रोजन 10 ग्राम होगा तो नाइट्रोजन चाहिए कितना? ठीक, कैलकुलेट करते हैं। ये कट जाएगा इससे कितनी बार? 5 बार। ये कट जाएगा कितनी बार? 7 बार, 3 बार। और ये हो जाएगा 140 बटे 3, 3 चौक 12, बचा कितना है? 2, यानी कि 20। ठीक, 3 छक 18, बचा कितना है? पॉइंट। 3 छक 18, ऐसा कुछ हो गया। नहीं समझे बात को? भाई सबसे पहले आपको निकालना है कि नाइट्रोजन अगर इतना है तो हाइड्रोजन होगा कितना, और नाइट्रोजन है कितना, जबकि तो अगर 50 ग्राम नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन चाहिए कितना? हाँ, अगर अभिक्रिया के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले अभिक्रिया के अनुसार अगर 28 ग्राम है, अभिक्रिया के अनुसार अगर 28 ग्राम है नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना है? 6 ग्राम। तो ये लिख दिया मैंने। अभिक्रिया के हिसाब से अगर नाइट्रोजन है 28 ग्राम तो हाइड्रोजन कितना है? 6 ग्राम। नाइट्रोजन 1 ग्राम, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 6 बटे 28 हो जाएगा। ठीक, और अगर है कितना? नाइट्रोजन है कितना? 50 ग्राम। तो 50 ग्राम है तो होगा कितना? ऐसी हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन अगर है 6 ग्राम तो नाइट्रोजन होगा 28 ग्राम। 1 है तो 28 बटे 6, जबकि हाइड्रोजन कितना है? 10। 10 है तो नाइट्रोजन कितना? मतलब अगर इतना नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन चाहिए कितना, और अगर इतना हाइड्रोजन है तो नाइट्रोजन चाहिए कितना, ये निकाल लो सबसे पहले। और जरा अभी इधर समझो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ N2, बिल्कुल आराम आराम से समझा रहा हूँ ताकि चीजें क्लियर हो जाए। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ H2। ठीक, मैं क्या दूंगा? अभिक्रिया के हिसाब से, मतलब गिवन, ये है गिवन डाटा। कौन सा डाटा है? गिवन डाटा है ना। ये कौन सा डाटा है? गिवन डाटा, जो अभिक्रिया में दिया गया है, गिवन। नाइट्रोजन कितना दिया? 50 ग्राम, और हाइड्रोजन कितना दिया? 10 ग्राम। जबकि जो हमने कैलकुलेट किया, जो हमने ज्ञात करा, वो कितना है? नाइट्रोजन कितना है जो हमने ज्ञात करा? नाइट्रोजन कितना चाहिए? 46.6। और हाइड्रोजन कितना चाहिए? तो हाइड्रोजन चाहिए 10.7। यानी कि जो चीज अभिक्रिया के हिसाब से, जैसे गिवन कितनी है? 50। ठीक, यानी कि जो जो अपने गिवन से, यानी कि जिसकी मात्रा अपने गिवन से ज्यादा हो, मतलब दिया कितना है, चाहिए कितना, मतलब यहां पर जो डाटा था जो अपने गिवन डाटा से ज्यादा चाहिए। जैसे ये 50 से केवल 46 चाहिए, और ये 10 था, लेकिन डिमांड कितनी कर रहा है? यानी कि जितना गिवन है उससे ज्यादा की डिमांड कर रहा हो, वही आपका क्या होता है? सीमांत अभिकर्मक होता है। समझो पहले इस बात। वही क्या होगा आपका? सीमांत अभिकर्मक। यहां तक बताओ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक क्या है, तो क्या कहेंगे आप? तो इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक है हाइड्रोजन। और सीमांत अभिकर्मक वो होता है जो अभिकर्मकों में जल्दी खत्म हो जाएगा, पहले खत्म हो जाएगा। ठीक, तो भाई ये पूरा कंज्यूम होने में, मतलब पूरी अभिक्रिया को चलाने में कितनी की डिमांड है? हाँ, हाँ जी। ना ना, ये खत्म, ये है कितना, ये दिया कितना है, लेकिन अभिक्रिया को चाहिए कितना? ये दिया कितना है? गिवन कितना है? 10। और अभिक्रिया को चाहिए कितना? तो यानी कि चाहिए तो मुझे 10.7, और है मेरे पास कितना? 10। तो पहले वही तो खत्म होगा। कौन खत्म होगा? ये तो
कितना चाहिए था 50 और है कितना 46। तो ये तो पहले ये तो खत्म, मतलब ये तो पूरी अभिक्रिया होने तक खत्म होगा ना। और ये अभिक्रिया अगर पूरी करनी है 10.7 चाहिए, लेकिन है कितना, तो ये अभिक्रिया को बीच में रोक देगा ना। देखो ऐसे समझो, मैं समझाता हूँ ना, मैंने एक एग्जांपल से समझाया था एक दिन। मान लीजिए, ऐसे समझो, मान लो मुझे जो है ना, मान लो मुझे क्या एग्जांपल लूं, मुझे जो है ना कोई दो चीज मिलाकर कोई एक चीज बने, कोई भी ऐसा एग्जांपल बताओ क्या हो सकता है। ये मिलाया ये तैयार हो गया, नींबू पानी। हाँ समझो, समझो एक चीज समझो, नहीं सही एग्जांपल है, समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास इतना तो नींबू है, मेरे पास इतना नींबू है, और मेरे पास इतना पानी है। मैं क्या कर रहा हूं, इससे थोड़ा सा नींबू लिया, इससे थोड़ा सा पानी लिया, ठीक, और मैंने शिकंजी बना के तैयार कर दी। समझते चलो, ठीक। और मैं ऐसे ही करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, और एक टाइम ऐसा आया कि सर नींबू तो खत्म हो गया, पानी अभी है, मान लो पानी अभी 5 किलो और बच रहा, लेकिन मुझे नींबू और चाहिए, लेकिन मेरे नींबू खत्म हो गए, ठीक। तो इसमें अभिक्रिया में जो पहले खत्म हुआ वो क्या है, यानी कि ऐसे समझो, मान लो मेरे पास 100, मेरे पास एक समझो 1 किलो नींबू थे, और पानी मान लो मेरे पास 50 किलो था। तो 50 किलो पानी के लिए मुझे 1.5 किलो नींबू चाहिए था, ठीक। और मेरे पास है कितने किलो, 1 किलो। तो पहले क्या खत्म होगा, जो अपनी जरूरत से कम है। नहीं समझे, ठीक भाई, पानी तो 50 के दिए और नींबू चाहिए तो 1.5 किलो, है कितना 1 किलो। तो जब मैं नींबू पानी मिलाऊंगा तो पहले क्या खत्म होगा, नींबू। तो यहां पे सीमांत अभिकर्मक नींबू है, मतलब उसका गिवन डाटा कितना है, ठीक, और इसका गिवन डाटा। लेकिन अभिक्रिया को पूरा करने के लिए कितना चाहिए था, तो यानी कि जितना मेरे पास है उससे ज्यादा चाहिए था। अब अगर उससे ज्यादा चाहिए था तो वही तो पहले खत्म होगा। तो ऐसे इसमें समझो, इसमें भी तो ऐसी है भाई, मेरे पास मुझे मुझे चाहिए कितना, कितना चाहिए 50, और चाहिए मतलब है मेरे पास 50, है कितना 10। अब मैं देखता हूं मुझे चाहिए कितना, तो ये नाइट्रोजन तो चाहिए मुझे 46.6 और हाइड्रोजन चाहिए 10.7। तो इनमें पहले क्या खत्म हो जाएगा, तो सीमांत अभिकर्मक हाइड्रोजन हो जाएगा। समझ में आगे बात इतनी, ठीक। अब क्वेश्चन को देखते हैं आगे, देखो अब सीमांत अभिकर्मक क्या कहता है, मैं सब इक्वेशन को दोबारा से लिख रहा हूं, दिमाग ध्यान से समझना। N2 3H2 और NH3 2NH3, नाइट्रोजन कितना था 28 ग्राम, हाइड्रोजन कितना था 6 ग्राम, और NH3 कितना था 34 ग्राम। समझते चलो मेरी बात को, हमें पता चल गया ये सीमांत अभिकर्मक है, अभी ज्ञात करा हमने पीछे, है ना। हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन सीमांत अभिकर्मक है, और उसने पूछा नाइट्रोजन बता दो कितना है। तो अब आप नाइट्रोजन के बारे में जो निकालेंगे ना, वो बस सीमांत अभिकर्मक को उठा लेंगे, ठीक। अब इससे नाइट्रोजन से नहीं हेल्प लेनी, अमोनिया के लिए किसकी हेल्प लेनी है, हाइड्रोजन की। तो जो सीमांत अभिकर्मक है उससे कहेंगे भाई सीमांत अभिकर्मक 6 ग्राम है, तो अमोनिया बन रही है 34 ग्राम। हाँ मतलब तुम तो वो लिखोगे ना कि हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन एक सीमांत अभिकर्मक है, इसी कारण हाइड्रोजन पर उत्पाद की मात्रा निर्भर करेगी, ठीक। फिर लिख देंगे 6 ग्राम हाइड्रोजन होने पर अमोनिया बनती है 34 ग्राम, 1 ग्राम हाइड्रोजन होने पर अमोनिया बनती है 34/6 ग्राम, ठीक। अब हाइड्रोजन है कितनी, ये देखो हाइड्रोजन है 10 ग्राम, तो मैं क्या दूंगा 10 ग्राम हाइड्रोजन होने पर अमोनिया बनेगी कितनी 34/6 गुना 10। बताओ पहले इतनी बात समझ आ रही है, ठीक। ये करते हैं कैलकुलेट, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 5 चौक 20 का 2, 5 6 15 और 2 17/3, 3 5 15, बचा कितना है 2, यानी कि 20 3 चंग 18,
56.66 तो अमोनिया जो बनेगी 56.6 बनेगी। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? ठीक, लेकिन जब तुम्हें दो अभिकारक दिए गए हो, समझो, जब कभी किसी क्वेश्चन में आपको दो अभिकारक दिए गए हो तो उस क्वेश्चन में सबसे पहले हम सीमांत अभिकर्मक निकालेंगे। और सीमांत अभिकर्मक के लिए हम क्या करते हैं, एक बार ये अभिकर्मक बराबर दूसरा अभिकर्मक और ये अभिकर्मक बराबर दूसरा, दोनों से इनकी रिक्वायर्ड डाटा, इनका रिक्वायर्ड क्वांटिटी निकाल देते हैं, जो गिवन डाटा से ज्यादा रिक्वायर्ड हो, ठीक, वो सीमांत अभिकर्मक है। कारण मैंने बता ही दिया, अभी बताया ना यहाँ पर, ये रहा, ठीक, कारण मैंने बता ही दिया कि जो जल्दी खत्म हो जाएगा, और जल्दी वो खत्म होगा जो रिक्वायर्ड है उतना ना हो, ठीक, अपनी जरूरत से कम हो। तो इसमें ऐसी तो है कि हमें जरूरत थी कितने की, 10.7 की, और है कितना वो 10, तो अपनी जरूरत से कम है। तो जब जरूरत से कम है तो यही तो क्या हो गया, सीमांत अभिकर्मक। ठीक, क्योंकि मसला ये आता है कि सर नाइट्रोजन की क्वांटिटी लेकर NH3 निकालूं या हाइड्रोजन की, तो फिर हम ये देखते हैं कि किसके कारण अभिक्रिया, मतलब कौन अभिक्रिया में जल्दी खत्म हो जाएगा, किसके खत्म होने पर अभिक्रिया रुक जाएगी। तो जो सीमांत, उसे हम क्या बोल देते हैं, सीमांत अभिकर्मक। तो कह देंगे सीमांत अभिकर्मक के खत्म होने पर अभिक्रिया जल्दी खत्म हो जाएगी। अब मसला है सीमांत अभिकर्मक है क्या, मसला क्या है कि सीमांत अभिकर्मक है क्या, वो पता करने के लिए हम ये सारा तिकड़म कर रहे हैं। ठीक, और उसके बाद हमें पता चल गया हाइड्रोजन, तो बस हमने हाइड्रोजन कह दिया कि अगर इतना हाइड्रोजन तो अमोनिया इतनी, इतना हाइड्रोजन तो अमोनिया इतनी, और 10 ग्राम हाइड्रोजन तो अमोनिया कितनी। बताओ बात समझ में आई है? चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करूंगा कि अगला क्वेश्चन तुम खुद बनाओगे। ठीक, करो जरा एक बार से, सभी लोग करेंगे। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन, मतलब ये जो टॉपिक है सीमांत अभिकर्मक, ये बहुत आसान है, भारी नहीं है। ठीक, लेकिन मसला क्या है कि एक बार खुद से करके देखना पड़ेगा। हाँ, मैं ये भले ही कह रहा हूं कि ये दूसरे क्वेश्चनों के तुलनात्मक थोड़ा ज्यादा समय लेगा। ठीक, लेकिन थोड़ा ज्यादा नंबर भी तो ऐसे ही देगा ये। ठीक, एक बार से करो फिर बताओ मुझे क्या है आप लोग। देखो जी, देखते हैं क्वेश्चन को, है ना। क्या कह रहा हूं, 298 केल्विन पर 8 ग्राम हाइड्रोजन को 29 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाया गया। ठीक, तो वो कह रहा है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाया गया, तो फिर हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे, 2, तभी तो वो 2H2O बनेगा, नहीं तो ऑक्सीजन तो डबल होगा, फिर सिंगल पे कैसे मैनेज करेंगे। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन, सीमांत अभिकर्मक कौन है। बिल्कुल हमारे लिए भी सबसे पहला क्वेश्चन यही है। हाइड्रोजन की अगर बात करूं तो हाइड्रोजन अभिक्रिया के हिसाब से कितने ग्राम है, और ऑक्सीजन 16 ग्राम, 16 तो नहीं 32, बिल्कुल सही बात। तो ये आ जाएगा आपका 32 ग्राम, यहां तो कोई दिक्कत। हाइड्रोजन जल की बात करते हैं, कितना हो जाएगा, 36। यहां पर कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी को, आगे कहानी समझते हैं। हमें पता करना है सीमांत अभिकर्मक कौन है। तो एक बार मैं कह दूं कि हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, लेकिन ध्यान रखना सीमांत अभिकर्मक हम तभी ज्ञात करते हैं जब हमें दोनों अभिकारक ज्ञात हो, है ना। चलिए, हाइड्रोजन कितना है, अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन है तो फिर ऑक्सीजन है 32 ग्राम, एक है तो कितना है, 8 ग्राम, जबकि हाइड्रोजन कितने की बात कर रहा हो, 3, तो कितना हो जाएगा, 24 ग्राम। क्या ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। अगर ऑक्सीजन है 32 ग्राम तो हाइड्रोजन चाहिए कितना, 4 ग्राम। अगर ये है 1 ग्राम तो चाहिए 1/8, मतलब 4/32, 1/8 हो जाएगा। ठीक, गुना, जबकि है कितना, ये है कितना हाइड्रोजन, 29, तो 29 ग्राम है। ठीक, ऑक्सीजन कितना, 29 ग्राम, तो हाइड्रोजन कितना चाहिए, कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 3 24, बचा कितना अपने पास, 5। ठीक, 8 3 24, बचा कितना है, 5, पॉइंट लगाया। ठीक, 8 से 24 है, 5 पॉइंट लगाया, तो कितना बैठेगा, 5 50, है ना, 8 6 48, 3.6। ठीक, आगे भी करना चाहे, 48 के बाद 2 बचा, 8 दूनी 16। ठीक, अब जरा समझो, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, तो ये तो आपको गिवन है कि कितना वो है, तो कितना हाइड्रोजन है वहां, 3 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना दिया जी उसमें, ऑक्सीजन दिया 29 ग्राम।
ठीक, अगर मैं बात करूं जरूरत की, रिक्वायर्ड, बात करूं रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड है, तो हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड है 3.62, और O2 कितना रिक्वायर्ड है 24। O2 कितना रिक्वायर्ड है 24। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो गिवन डाटा से ज्यादा रिक्वायर्ड है? ठीक, क्या? हाइड्रोजन। तो इसका मतलब हो गया सीमांत अभिकर्मक क्या आ गया? हाइड्रोजन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका? हाइड्रोजन। पहले से बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं। भाई आप इस चीज को समझो ना, 4 रुपए की 32 टॉफी, तो 1 रुपए की कितनी? तो उसे कैलकुलेट करो कितना बैठेगा? 8। तो यानी कि 1 रुपए की 8 टॉफी, तो वही तो कर रहा हूं मैं, क्योंकि 4, अगर हाइड्रोजन 4 है तो ऑक्सीजन है 32, और 1 है तो ये कितना है 8, और अगर ये है कितना हाइड्रोजन वहां पर, गिवन कितना है 3, तो अगर हाइड्रोजन 4 है तो ऑक्सीजन है 32, अगर हाइड्रोजन 1 है तो ऑक्सीजन है 8, और यदि हाइड्रोजन 3 है तो ऑक्सीजन है कितना? 24। ऐसे इसमें कर दिया कि अभिक्रिया के अनुसार अगर ऑक्सीजन है 32 तो हाइड्रोजन कितना है 4, अगर ऑक्सीजन के अनुसार 1 है तो हाइड्रोजन 1/8। अब जबकि ऑक्सीजन कितनी है 29, तो अगर ऑक्सीजन 29 है तो हाइड्रोजन चाहिए कितना? भाई तुम एक चीज बताओ, अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन है 32 ग्राम। मैं कह रहा हूं अगर हाइड्रोजन 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना होगा? 32/4। ठीक, लेकिन जो हाइड्रोजन है इस क्वेश्चन में वो कितने ग्राम गिवन है? अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन है इतना, और हाइड्रोजन है कितना जबकि, तो अगर 3 ग्राम है तो ऑक्सीजन होगा कितना? 32/4 गुना गुना 3, ऐसे ही तो लिखेंगे। अब ये मैंने पहले ही काट दिया, 4×8 = 32, तो 8×3 = 24 ऑक्सीजन चाहिए ना, 24 चाहिए, तो रिक्वायर्ड कितनी है 24। ऐसे ही इसमें कर दिया, उलट दिया आपके, अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन चाहिए कितना? 4 ग्राम, अगर 1 है तो 1/8 को काट दिया उसमें, और जबकि ऑक्सीजन है कितना 29, तो अगर 29 ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन चाहिए कितना? अब हाइड्रोजन उस क्वेश्चन के अंदर कितना है? 3 ग्राम, जबकि रिक्वायर्ड कितना है 3.62, तो कौन अपनी जरूरत से ज्यादा रिक्वायर्ड है? हाइड्रोजन। ठीक, तो यही सीमांत अभिकर्मक हो गया। ठीक है ना, जो अपने, जो उसकी जितना वो दे रखा है, दिए गए डाटा से ज्यादा रिक्वायर्ड है, वही सीमांत अभिकर्मक है। तो सीमांत अभिकर्मक क्या हो गया? तो इसमें सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा हाइड्रोजन। बताओ इतनी बात समझ में आई है? ठीक, पहला क्वेश्चन, जल की अधिकतम कितनी मात्रा पर्याप्त होगी? वो कह रहा है कि हमें जल कितना चाहिए अधिकतम। ठीक, तो जल की कितनी मात्रा रिक्वायर्ड है? 24। अच्छा, जल की पूछी ना उसने तो, हाँ, तो आगे कर लेंगे, सीमांत अभिकर्मक की हेल्प ले लेंगे, यानी कि अभिक्रिया अपनी कुछ अभिक्रिया ऐसे है कि 2H2 + O2, इससे बन जाएगा 2H2। ठीक, हाइड्रोजन कितना है 4 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम, और ये कितना है 36 ग्राम। सीमांत अभिकर्मक क्या है इसमें? हाइड्रोजन। सीमांत अभिकर्मक क्या है? हाइड्रोजन। तो क्या मैं कह दूं कि 4 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो जल है 36 ग्राम। अगर 1 ग्राम है, कैसे करेंगे, 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो कितना कह देंगे 36/4। नहीं समझ में आई बात? जबकि हाइड्रोजन है कितना इस क्वेश्चन में? हाइड्रोजन है 3, जबकि हाइड्रोजन है 3 ग्राम, तो जल कितना चाहिए? 36/4 गुना 3, तो 4 से कट जाएगा कितनी बार? 4×9 = 36, और 9 थिया 27 ग्राम आंसर। ठीक है ना, बताओ बात समझ आई नहीं आई? ठीक, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब उसने कहा
अनअभिकृत अभिकारक की मात्रा कितनी होगी, यानी कि ऐसा इतना वो अभिकारक बता दो जो बचा रह जाएगा। तो एक चीज समझो, हाइड्रोजन चाहिए कितना था 3.62 और है कितना अपने पास, तो वो तो सारा ही खत्म हो गया, सारा ही तो खत्म हो जाएगा। ठीक, अब जरा समझो, यानी कि उसने कहा अनअभिकृत, अनअभिकृत मतलब जो इस्तेमाल नहीं हो पाया, यानी कि अगर सारा इस्तेमाल कर दिया जाए 3 के 3 ग्राम हाइड्रोजन, तो कितना ऑक्सीजन चाहिए, बस 24। डी कितना रखा है क्वेश्चन में 29, तो बाकी 5 ग्राम अनअभिकृत ही तो रह जाएगा। ठीक भाई, मेरे जैसा भी 5 किलो पानी बच गया था ना उस क्वेश्चन में, भाई 50 था 45 इस्तेमाल हुआ, तो बच कितना गया 5। ऐसे इसमें कितना कितना दे रखा है ऑक्सीजन उसने 29, और जबकि है कितना, मतलब जरूरत कितने की है 24 की, तो कितना बच जाएगा। तो अनअभिकृत का मतलब है जो अभिक्रिया में अपनी भागीदारी नहीं दे पाया। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5 ग्राम। बताओ इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? हाँ जी, इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। इसका क्या है, इसका ही है? पहले वाले का आंसर है पहले वाले का आंसर है हाइड्रोजन, क्या लगाया हमने। दूसरे वाले का आंसर है 27, कितना आया था, ठीक है। और तीसरे वाले का आंसर है 5 ग्राम। चलिए बताओ, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बड़े आराम आराम से समझा रहा हूं, क्योंकि टॉपिक भारी नहीं है, बस एक बार समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। ठीक, नया है लेकिन भारी नहीं है। अगला देखते हैं जी, ये रहा। करो जरा सभी लोग अपना अपना दिमाग दौड़ाओ, इसमें जितना भी तुम्हारा में है 150 ग्राम। ये क्या हुआ, तुझे तो मैं वहां छोड़ के आया था, यहाँ किसके साथ आया भाई? क्या? हाँ लीटर, इस बार आपको डाटा लीटर में दे दिया था, हम भी लीटर में करेंगे, कोई बात नहीं। अपना जो डाटा रखेंगे वो लीटर में रखेंगे, लेकिन लीटर बात करता है आयतन की, और आयतन होता है गैस का, तो गैस की बात हो रही होगी यहाँ पर, ठीक है ना। एक बात दौड़ाओ दिमाग अपना, क्या दौड़ाओ, जो भी है तुम्हारे पास 150 ग्राम जो भी लाए तुम आज। देखो समझो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन। उसने कहा है कि सर H2S गैस और SO2 गैस मिलकर दोनों से बनी गैस कितनी होगी। तो देखो, अगर मैं एक काम कर लू H2O कह दूं, लेकिन ऑक्सीजन तो एक ही इस्तेमाल हुआ, तो अगर मैं यहां पर 200 गुना कर दूं, तो हाइड्रोजन तो 4 हो जाएंगे और ऑक्सीजन 2 बैलेंस हो जाएंगे, और मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 3। हाँ, एक तो यहां पर हो गया और 2 वहां पर है, तो 3 और 2, ठीक। H2O निकाल लिया, अब ऑक्सीजन को भी तो मैनेज करना था, तो ऑक्सीजन को मैनेज करने के लिए हमें क्या तिकड़म करना पड़ा, ये सब तिकड़म करना पड़ा कि भाई H2O था, O कितने थे 2, जबकि H2O में तो एक ही O जरूरत हो पाई, तो हम क्या कर ले, इसे 200 गुना कर ले, तो उससे वो 2 गुना अगर हम करेंगे तो हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल बैलेंस हो जाएंगे अपने आप। SO2 लेकिन बनने की तुमने ना गैस, गैस भी तो होनी चाहिए ना। ठीक, चलिए अब देखते हैं, भाई उसने आपको इनका डाटा निकालो जरा, कितना कितना बैठ रहा है। कितना होगा इसका, इसका बताओ, इसका 32 और 4 इसके हो गए, तो 32 और 4 36 ग्राम इक्वेशन के हिसाब से निकाल लें। और फिर SO2 का बताओ कितना होगा, 32 और ऑक्सीजन का 16, 16 तो नहीं 32, 32 32 64, ये हो गया। दूसरा हम बात कर रहे हैं केवल इसकी गैस की, तो हाइड्रोजन को, इसे जल को तो भूल जाओ, तो ये कितना हो जाएगा आपका, एस का कितना हो गया 32 और 32 या 96,
क्या जरूरत है, उसके बारे में बात तो नहीं करी ना उसने इसका दिया, इसका दिया, इसका दिया, निकाल लेंगे, कोई ऐसे नहीं। 32 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 दूनी 36, लेकिन आवश्यकता तो नहीं है ना, बात ये है। ठीक, अब देखो मसला पता क्या है, मसला है कि यहां इसने इस डाटा दिया ना वो लीटर में दिया है, और हमने किस में लिख दिया, तो गलत नहीं हो गया, ये भी तो किस में लिखना चाहिए हमें, लीटर में, तो फिर ऐसे नहीं लिखेंगे हमसे। जिस यूनिट में उसने दिया है ना उसी यूनिट में बात करेंगे सर हम। ठीक, जैसे उसने लीटर में दिया है तो मैं क्या दूंगा, ये गैस है, और गैस का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर, 22.4, लेकिन ऐसे कितने हैं ये 2, तो कितना हो जाएगा ये 44.8, ये कितना है, यह है 22.4, और ये कितना है लीटर में बताना है इसका भी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 गुना 22.4, बोले तो कितना आ जाएगा 66 नहीं 67.2, 22 हमने लीटर में लिखा है ना, हमने जो ये डाटा लिखा है वो लीटर में लिखा है। कौन सा, मतलब जब ये पॉइंट हट जाता है 22,400 ml कह दो या तो, हाँ जी, या फिर 22.4 लीटर कह दो, बात एक ही है। और वहां पर देखो ना वो डाटा लीटर में था, तो मजबूरी है कि फिर ये भी हम लीटर में लेके चलेंगे। ठीक, उसने लीटर में तभी हमें 22.4, ग्राम में पूछ लिया तो ग्राम में, जिस मात्रक में वो बात कर रहा है उसी मात्रक में कैलकुलेट करनी है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पता करेंगे सीमांत अभिकर्मक कौन सा है। सबसे पहला तो मसला यही है कि सीमांत अभिकर्मक कौन सा है, तो मैं क्या दूंगा H2S, ये हो जाएगा SO2, और ये आ जाएगा SO2, और ये आ जाएगा H2S। मुझे आप सीमांत अभिकर्मक कैलकुलेट करके बताओ, ये काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ जी, सीमांत अभिकर्मक आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओ। भाई सिंपल सा फंडा है ना, ये कितना है, यह है 44.8, तो ये कितना रिक्वायर्ड है, तो यह है 22.4, अगर ये 1 है तो ये आ जाएगा 1/2, मैंने डिवाइड कर दिया साथ के साथ, जबकि है कितना वो 10, तो अगर 10 है H2S कितना है 10, तो फिर ये क्या बोलते हैं SO2 कितना रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है 5 लीटर। ऐसे ही इसे देख लेते हैं, इसे देखते हैं जी, अगर ये है 22.4 तो H2S कितना है 44.8, अगर ये 1 है तो ये कितना है 2, और अगर ये कितना है जबकि क्वेश्चन के अनुसार 10, तो फिर H2S कितना रिक्वायर्ड है 20 लीटर। नहीं समझे इतनी बात। ठीक, अब देख लेते हैं भाई, एक तो मेरे पास H2S था और एक मेरे पास SO2 था, गिवन कितना है, गिवन है 10 लीटर, गिवन कितना है, गिवन है ये भी 10 लीटर ही है, दोनों सेम ही है। ठीक, ये रिक्वायर्ड कितना है, अभी कितना निकाला हमने रिक्वायर्ड, तो H2S रिक्वायर्ड है यहां पर 20, ये है ना रिक्वायर्ड तो इसका, और वो है SO2 का रिक्वायर्ड 5 लीटर। ठीक, तो फिर इसमें H2S होगा फिर सीमांत अभिकरण, नहीं समझे क्या भाई, ये कितना है अपने पास ऑलरेडी 10 है, और रिक्वायर्ड कितना है, तो जितना है, जितना चाहिए उससे तो ज्यादा है ना। अब जो हमें चाहिए तो 20 लेकिन है 10, तो वही तो सीमांत होगा। नहीं समझे बात को भाई, ये क्या है, ये गिवन है, हमने जब अभिक्रिया की तो इतने H2S डाला, इतने SO2 डाला। ठीक, H2S मतलब SO2 कितना चाहिए मुझे 5, ठीक, अभिक्रिया के लिए कितना चाहिए 5, लेकिन कितना डाल रखा है, तो वो तो ज्यादा है, तो उस पर तो अभिक्रिया होने की नहीं, वो तो बहुत दिनों में घर जाके खत्म होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी H2S की, तो H2S कितना चाहिए मुझे 20, और है कितना 10, तो इसमें सीमांत क्या है, तो सीमांत है इसमें H2S।
ठीक, इसी की हेल्प लेंगे आगे। इसके बारे में पूछा गैस कितनी बनेगी, है ना, क्या था जी, ये था। अब हम H2S और इसके बारे में बात करेंगे, ठीक। और तो एक काम कर लें, मैं क्या दूं, H2S है 44.8, तो गैस बन रही है कितनी, 67.2। कितनी बन रही है, 67.2। अगर ये है एक, तो ये है 67.2 अपॉन 44.8, और जबकि है कितना ये 10 लीटर। H2S जो हमारा सीमांत है वो कितना है, 10 लीटर। तो अगर 10 लीटर है तो गैस बनेगी कितना, ठीक, करते हैं कैलकुलेट। ये कट जाएगा इससे 3 बार, ये कट जाएगा 2 बार, क्योंकि 22.4 का मल्टीपल है ना सब, ठीक। ये कट जाएगा इससे कितनी बार, 5 बार, तो कितना आ जाएगा, 15 लीटर आंसर। नहीं समझे बात, करो जरूर, करो। एक ही क्वेश्चन पूछा है इसमें, क्या पूछा उसने, उसने क्या पूछा, ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ठीक है चले। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। करो सर, क्या कह रहा है, प्राप्त CO2 की मात्रा ज्ञात करें जब, अगर CO2 की मात्रा ज्ञात करें जब 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है, ठीक, या 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम O2 के साथ जलाया जाता है, ठीक। तो क्या है, कार्बन को हवा में जलाया जाता है, और जब भी दहन की बात होगी तो किसकी बात करेंगे हम, O2 की, ठीक। तो हमें कार्बन को जलाना है और CO2 प्राप्त करना है, तो अभिक्रिया तक सिंपल यही हो जाएगी ना, बिना किसी लड़ाई मिटाई के। अब एक चीज समझो, कार्बन की जो बात हो रही है ना, वो किस में हो रही है, मोल में। तो कार्बन के कितने मोल है, 1 मोल, ठीक। अब एक चीज समझते हैं, और CO2 पूछ लिया सिंपल। तो पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर ए में, मुझे एक चीज बताओ, आपको जो डाटा दिया गया वो एक अभिकारक का दिया गया या एक से ज्यादा का, एक का, कार्बन का, तो इसमें तो सीमांत निकालने की आवश्यकता है ही नहीं। फिर आप सीधा कह देंगे कि भाई 1 मोल कार्बन और CO2 कितना बनेगा, अभिक्रिया के हिसाब से देख लेते ना, कितना, कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन का 32, तो ये हो जाएगा 44। तो पहले का आंसर तो 44 ही आ गया। 1 मोल कार्बन में कितना CO2 बनेगा, 44 बनेगा, सिंपल है, वही अभिक्रिया कह रहा, वही वो पूछ रहा है, ठीक। लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, उसने कहा 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो इसने आपको इसके बारे में भी कह दिया, गिवन डाटा अगर मैं लिखूं, ठीक, कार्बन का तो दे दिया कितना, 1 मोल, ठीक, और ऑक्सीजन का कितना दे दिया, ऑक्सीजन का दे दिया 16 ग्राम, ठीक। तो पूछा है, तो बताइए में जलाया जाता है तो CO2 की मात्रा कितनी है। तो इसमें पहले पता करना पड़ेगा कि सर सीमांत अभिकर्मक क्या है, समझो, इसमें पहले क्या पता करना पड़ेगा, इन दोनों में सीमांत अभिकर्मक क्या है, ठीक। तो अभिक्रिया को उठाना पड़ेगा, ये कितना है, ये है 32, अभिक्रिया के हिसाब से सीमांत अभिकर्मक पता करते हैं, अगले पेज पर कर रहा हूं मैं सीमांत। पहले तो ये समझ जाओ कि किस क्वेश्चन में सीमांत अभिकर्मक हम निकालेंगे और किस क्वेश्चन में सीमांत अभिकर्मक नहीं निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया एग्जांपल है इस चीज को बताने का, कि भाई देखो, केवल एक ही का अभिकारक दिया है, दूसरे के बारे में कोई बात नहीं, सीधा उत्पाद पूछा है या कोई दूसरी चीज पूछी है। अगर दोनों अभिकारक देते तो सीमांत, और एक देते तो सिंपल कंपैरिजन, ठीक। देखो अब जरा, देखते हैं, सीमांत निकालते हैं। मैं कह दूंगा, देखो, कार्बन तो O2 एक बार इधर, एक बार O2 इधर, तो कार्बन इधर, ठीक है जी। कार्बन कितना है जनरली 12, और O2 कितना है 16। अच्छा, कार्बन तो मोल में कह रहा ना हो, तो आप क्या करेंगे, मोल ही कंसीडर करेंगे कार्बन के यहाँ। तो मैं कह दूंगा
1 मोल है तो ऑक्सीजन कितना चाहिए? 16। ठीक, कितने मोल की बात हो रही है? कितने मोल की बात हो रही है? कार्बन के 1 मोल की। तो यानी कि ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड कितना है ये पता चल गया, है ना? जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो पता चल गया। एक सेकंड बोला भाई, हेलो, देखो कहां थे हम? यहीं थे। ठीक, तो ये तो सिंपल, इसका तो रिक्वायर्ड पता चलेगी। इस वाले को देख लो, कहां गया दूसरा है? इस पे तो थोड़ी देर यहाँ थे। क्यों? 16 दूनी 32। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन के हिसाब से ना। 1 मोल कार्बन में कितना ऑक्सीजन चाहिए? 32। और उसने कितने मोल की बात करी? तो उसने भी 1 मोल कार्बन की बात करी। तो 1 मोल कार्बन में 32, तो कैलकुलेशन तो बच गई। अब क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन है तो कार्बन चाहिए 1 मोल। अच्छा, हम कार्बन को 1 मोल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो खुद ही कह रहा है कि मोल में बात करो, कार्बन की मोल में बात करो, ऑक्सीजन की ग्राम में बात करो। हम भी ऐसी बात करेंगे, ठीक है ना? चलिए आगे। अगर ऑक्सीजन है 1 ग्राम तो ये चाहिए 1/32, जबकि ऑक्सीजन कितना लिए फिर रहा है इस क्वेश्चन में? 16 ग्राम। तो 16 ग्राम है तो इसके कितने मोल चाहिए? तो इसके मोल चाहिए 0.5। ठीक, अब देखते जी आगे। मैं क्या दूंगा? गिवन और रिक्वायर्ड। ठीक, तो गिवन कितना है? कार्बन का गिवन कितना है? 1 मोल। और ऑक्सीजन का गिवन कितना है? 16 मोल। रिक्वायर्ड कितना है? कार्बन, कार्बन यहां पर रिक्वायर्ड है 0.5 और ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड है? 32। तो इन दोनों में भाई गिवन इतना है, चाहिए थोड़ा, ये गिवन इतना है, चाहिए ज्यादा, तो यही तो सीमांतर है। नहीं समझे? फिर यही तो सीमांत है सर, जो दे रखा है उससे ज्यादा चाहिए वो सीमांत है। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। तो कह रहा है कि इतने में मतलब कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। तो पता चल गया ना मैं सीमांत क्या है। ठीक, तो इसे सॉल्व करते हैं, बी पार्ट को। बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। मैं क्या दूंगा? अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन है तो चाहिए 44। अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन है तो चाहिए 44/32। और है कितने ग्राम? जबकि 16 ग्राम। तो 16 ग्राम है तो चाहिए कितना? 22। यानी कि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बन जाएगी? 22 ग्राम। नई बात समझ में आई? हाँ जी, बताओ इसमें कोई मसला किसी को? समझो, सेम एग्जांपल ये है कि कार्बन की मोल के बारे में बात क्यों कर रहा है? क्योंकि मोल के बारे में दिया है। मान लीजिए तुम किसी दुकान पे गए और दुकान पे जाकर कह रहे हो कि भाई बताइयो चीनी कितने रुपए किलो दी, तो वैसे थोड़ी कहेगा कि चीनी 5 रुपए ग्राम दी। तुम काहे में पूछ रहे? तो वो किलो में बताएगा। तुम कह रहे भाई चीनी का बोरा क्या भाव दिया, वो कहेगा चीनी दी भाई 40 रुपए किलो। ऐसे तो नहीं कहने का, उसने पूछा क्या है, तो बोरे के बारे में बात होगी। ऐसे ही यहां पर है। ठीक, यहां पर कार्बन के डाटा की किस यूनिट में बात हो रही है और ऑक्सीजन की, तो हमें कैलकुलेशन में कार्बन मोल में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? चलो एक और देखते हैं। डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के अनुसार अमोनिया बनाते हैं। हो गया क्या क्वेश्चन? हाँ, डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन यानी कि बिल्कुल N2 और H2, ये तभी के लिए हमने सदियों पुरानी पढ़ चुके। अच्छा दे रखी है, अल्लाह भाई ना भी देखता तो हम कौन सा डर रहे थे। आज का पहला क्वेश्चन, इसने ये भला काम करा भाई, भैया क्वेश्चन दे दी, देखता तो फिर सब में देखता, इसमें भी दे रहा। ठीक है, यदि उसने कहा है 2 × 10⁻³ ग्राम डाई नाइट्रोजन और 1 × 10⁻³ ग्राम डाई हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो प्राप्त अमोनिया का द्रव्यमान बताओ। सिंपल है। तो सबसे पहले इनका सीमांत अभिकर्मक निकालेंगे और सीमांत अभिकर्मक निकालने के बाद फिर बताएंगे कि जो सीमांत अभिकर्मक है उसके आधार पर यह NH3 कितना बन रहा है। क्या वो कुछ गड़बड़ होगी क्या? यदि 2 × 10⁻³ ग्राम डाई नाइट्रोजन और 1 × 10⁻³ ग्राम डाई हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है तो प्राप्त अमोनिया का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, वो कह रहा है अगर नाइट्रोजन तो हो आपका 2 × 10⁻³ ग्राम,
और हाइड्रोजन हो आपका कितना 1 × 10³ ग्राम। वो थोड़ा सा भ्रमित कर रहा तुम्हें ऐसे लिख के, नहीं तो सीधा सीधा 2000 ग्राम ही कह देता, 1000 ग्राम ही कह देता। पर वो पूछा कि बताइए अमोनिया कितना बनेगा, सीधी सी बात यह है, तो बताइए अमोनिया कितना बनेगा, ना पूछ लेता। ठीक, तो बस ये क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क में डाल दूं। ठीक, कल की क्लास में से खत्म कर देंगे, कल को एंड हो जाएगा इसका, ठीक है ना, कल को इस चैप्टर का एंड है। ठीक, तो भाई आप लोगों से अनुरोध है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है और जो कोई न्यूमेरिकल में करा रहा हूँ वो वाकई उस लेवल के हैं जो आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, ठीक, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, खासकर तौर से अपने जो ग्रुप स्टडी के जितने भी तुम्हारे साथ के बच्चे हैं स्कूल के, कॉलेज के, ठीक, उनको भी शेयर कर दीजिए, ठीक, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा लाभ मिल सके। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद, कल को इसे मैं समाप्त कर दूंगा।